हेलो एवरीवन, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल की तरफ से जो आप लोगों के लिए सुपर टेट का बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें आप लोगों की निरंतर क्लासेस ली जा रही हैं। आज उसमें बारी है इंग्लिश की, और इंग्लिश में हम लोग टेंसेस पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जो भी रूल्स हैं वो सभी पढ़ लिए हैं, साथ ही उनकी एक्सरसाइज भी कर ली है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आज बारी आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर चर्चा करेंगे, साथ ही उनकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते क्या हैं? जब कोई कार्य भूतकाल में पूर्णता को प्राप्त करता है परंतु उसका संबंध वर्तमान से जुड़ा रहता है, यानी कोई वर्क जो कि पहले पास्ट में हो गया हो लेकिन उसका जो रिलेशन है वो क्या हो, वर्तमान से कनेक्टेड रहे। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस आपके क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि कार्य जो होता है वो वर्तमान में ही पूर्ण होना ऐसा दिखाया जाता है। ठीक है, ऐसे टेंसेस में जो वर्ब होती है आपकी, वो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हैज़ और हैव लगती है। ठीक है, हैज़ और हैव लगती है। हैज़ जो है वो आपका सिंगुलर के साथ लगता है, वहीं जो आपका हैव है वो आपका प्लूरल के साथ लगता है। ठीक है, और साथ ही साथ इनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपकी हैज़ हैव है, अभी बताया आपको। हैज़ आपका सिंगुलर और हैव आपका प्लूरल के साथ लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, दे हैव बिल्ट अ न्यू हाउस। तो दो यहाँ पर क्या है? आपका सब्जेक्ट है, जो कि क्या है? आपका प्लूरल है। ठीक है, दे आपका प्लूरल प्रोनाउन होता है, तो दे के साथ आपकी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव लगेगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है आपकी बिल्ट। ठीक है, ये न्यू हाउस आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, देखिए मिस्टर शर्मा हैज़ वॉन द इलेक्शन। मिस्टर शर्मा क्या है? यहाँ पर एक सिंगुलर नाउन है। ठीक है, क्या ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए क्या है? सब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब हेल्पिंग यानी कि हैज़, ये क्या है? आपकी सिंगुलर है। ठीक है, फिर आपका वॉन जो है वो विन की थर्ड फॉर्म है, फिर द इलेक्शन आपका ऑब्जेक्ट है। देखिए एक केस होता है इसमें कि जो अनिश्चित समय जो होता है, जो भी परफेक्ट के जो होंगे उनमें एक टाइम की कंडीशन दी होती है। तो उन टाइम की कंडीशंस में अगर वो टाइम अनिश्चित है तो उसके लिए फॉर लगाएंगे। ठीक है, और यदि वो टाइम निश्चित है तो उसके लिए हम सिंस लगाएंगे। अब बात करते हैं कि अनिश्चित समय कौन सा है और निश्चित समय कौन सा है। जैसे अगर दिया है 6 o'clock, ठीक है, तो ये आपका निश्चित समय है। और अगर दिया है 2 days, तो ये आपका क्या है? अनिश्चित समय है। 2 दिन कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन 6 o'clock हमेशा डेली एक ही होता है, इसलिए वो क्या होता है? फिक्स टाइम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इनके। ही हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 2 years। तो यहाँ देखिए ही जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, हैज़ आपका क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गई। ही आपका क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ सिंगुलर आएगी। फिर लिव्ड आपका क्या हो गई? वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। फिर इन दिस हाउस आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 2 years दिया है, ये क्या है? आपका अनिश्चित समय है। ठीक है, 2 year 2 साल कोई से भी हो सकते हैं। ठीक है, इनका कोई निश्चित नहीं है कि कौन से, यहाँ पे निश्चित नहीं दिखाया है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे? हम फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है, राम हैज़ सर्व दिस स्कूल सिंस 1952। तो यहाँ देखिए ये आपका क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे दिया है, क्योंकि राम के साथ हैज़ दिया है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, तो यहाँ से आप पहचानेंगे कि ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1952 क्या है? एक फिक्स डेट दे दी है, 1952 सन है। ठीक है आपकी, तो इससे पहले क्या लग गया? आपका सिंस लगेगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपके नेगेटिव सेंटेंसेस दिए हैं, अभी आपने क्या थे? ये अफर्मेटिव के देखे थे। अब देखिए नेगेटिव में क्या होगा? जो आपका सब्जेक्ट होगा वो वही रहेगा। ठीक है, प्लस जो आपका हैज़ और हैव है वो लिखा जाएगा। ठीक है, नेगेटिव में जो है वो नॉट का यूज़ करा जाता है, वो हैज़ और हैव के बाद ही नॉट का यूज़ करके फिर आपकी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर सिंस फॉर जो भी लगाना होता है। ठीक है, जो भी आपके दिए होंगे सेंटेंस में वो लगेंगे। ठीक है, हैज़ और हैव के बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे ऊपर वाला ही देख लीजिए, ही हैज़ लिव्ड। तो यहाँ अगर हमें नेगेटिव में से चेंज करना होता तो हम क्या लिखते कि ही हैज़ नॉट लिव्ड। ठीक है, तो यहाँ हैज़ नॉट लिव्ड हो जाता। ठीक है, इन दिस हाउस फॉर 2 year। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाता है? नेगेटिव अगर करना है तो हैज़ के बाद आपका नॉट आएगा। ठीक है, इसी तरह आप देखिए इंटेरोगेटिव में क्या होगा? इंटेरोगेटिव में आपका जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएंगी, हैज़ या हैव। ठीक है, हैज़ और हैव आपकी पहले आएंगी, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
और अगर इंटेरोगेटिव वर्ड दिया है तो वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आएगा, यानी कि WH वर्ड जो होते हैं, वाई है, वॉट है, ये सभी आपके हेल्पिंग वर्ब से पहले आएंगे, ठीक है। और यदि इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट भी लगा देंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके रूल्स हैं, ठीक है। देखिए अब एक्सरसाइज की बात करते हैं, एक्सरसाइज पे आते हैं। तो पहला है माई फादर, फिर आपको यहाँ पे ब्रैकेट में दी है वर्ब, इसको हमें क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में इसको चेंज करना है। तो यहाँ माई फादर क्या है, आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आपका क्या आएगा, हैज़ आएगा, ठीक है। तो माई फादर हैज़, बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, ठीक है, बॉट ए कार, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा माई फादर हैज़ बॉट ए कार। सेकंड है देखिए आई, फिर यहाँ सी दिया है, तो आई सी दिस फिल्म ऑलरेडी, आई डू नॉट वॉन्ट टू सी इट अगेन। तो आई आपका क्या होता है, प्लूरल प्रोनाउन होता है, तो इसके साथ क्या आएगा, आई हैव, ठीक है। सीन, सी की थर्ड फॉर्म होती है आपकी सीन, दिस फिल्म ऑलरेडी, आई डू नॉट वॉन्ट टू सी इट अगेन, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए ही टीच, टीच यहाँ पर वर्ब दी है, ठीक है, हेयर फॉर 20 ईयर्स। तो यहाँ ही जो आपका, वो आपका क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन होता है, ही के साथ क्या आएगा, हैज़ आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका हैज़। तो ही हैज़, टीच की क्या होती है, टॉट, ठीक है, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, तो ही हैज़ टॉट हेयर फॉर 20 ईयर्स। देखिए अगला जो है वो क्या है, यहाँ पर देखिए सिंस और फॉर का भी पूछा गया, आई हैव नॉट बीन टू माई हाउस। अब यहाँ पर देखिए 2 ईयर्स दिया है, तो 2 ईयर्स जो है वो आपका क्या है, अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय से पहले क्या आता है, फॉर आएगा यहाँ पर, ठीक है। हैव यू लिव्ड इन दिस टाउन 1975, 1975 क्या है, फिक्स डेट है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा आपका, सिंस का यूज़ किया जाएगा। अगले पे चलते हैं, अगला आता है हमारा, अगला टेंस जो है वह है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अभी आपने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट, अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें क्या होता है, कुछ कार्य जो समाप्त होने के पश्चात भी चलते रहते हैं, ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहलाएंगे, ठीक है। इनमें वर्ब के साथ परफेक्ट के लिए बीन और कॉन्टिन्यूस के लिए आईएनजी का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें आपको ध्यान रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि यहाँ कॉन्टिन्यूस है इसीलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। परफेक्ट है तो परफेक्ट के लिए यहाँ पर बीन, PEEN बीन का यूज़ किया गया है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर, जो भी आपके अगर सेंटेंसेस में समय दिया है तो उनका यूज़ करके हम लिखेंगे टाइम को, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल दिए हैं नीचे, क्या दिया है देखिए, ही हैज़ बीन लिविंग इन प्रयागराज फॉर 5 ईयर्स। तो यहाँ देखिए ही जो है वो आपका, इसमें भी सेम रूल रहेगा, ये आपका क्या होता है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सिंगुलर के साथ आपका हैज़ आएगा, तो ही हैज़ आ गया, ठीक है। बीन आपको सभी में लगाना है, ठीक है, चाहे हैज़ हो चाहे हैव हो, दोनों के साथ ही यहाँ पर BEEN बीन का यूज़ किया जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है लिव, LIVE, और जब हम इसमें आईएनजी जोड़ते हैं तो अगर लास्ट में आपके बॉबल्स दिया है तो उस बॉबल को हटाकर हम आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। तो लिविंग हो जाएगा इन प्रयागराज। तो यहाँ देखिए 5 ईयर जो है वो आपका अनिश्चित समय है, इसलिए उससे पहले फॉर का यूज़ किया गया है, तो फॉर 5 ईयर्स। अगर हमें इसका निगेटिव बनाना हो तो देखिए क्या करेंगे, निगेटिव में जो है वो आपका सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, ठीक है, फिर हैज़ या हैव, ठीक है, उसके बाद हैज़ और हैव के बाद ही आपको नॉट लगाना है, ठीक है, हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही रहेगा। जैसे अगर आपको ये इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना होता तो क्या बनाते आप, देखिए ही हैज़ नॉट बीन, ठीक है, लिविंग इन प्रयागराज, ठीक है, फॉर 5 ईयर्स। इसी तरह से ये बनता, हैज़ के बाद आपका नॉट लगता। और अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो तो क्या करते हैं हम, जो आपका हैज़ और हैव है उसको पहले ले लेंगे, ठीक है, फिर सब्जेक्ट आएगा आपका, फिर आपका बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आईएनजी आएगा उसमें प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ये आपका इंटेरोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज देख लीजिए। एक्सरसाइज है पहला आई, फिर आपको वर्ब दी है वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ देखिए हमें इसको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है। प्रेजेंट परफेक्ट में बदलने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए
आई जो है आपका वो क्या होता है, आई जो है वो आपका क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आप क्या लगाएंगे, हैव लगेगा, ठीक है। तो आई हैव, ठीक है, आई हैव। फिर हमें क्या लगाना है, बीन लगाते हैं परफेक्ट के लिए, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस है तो वर्क की फर्स्ट फॉर्म वर्क, फिर आईएनजी, तो वर्किंग। तो आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग। अगर हमें इसे नेगेटिव में चेंज करना होता तो आई हैव नॉट लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला देखिए, अगला है ही, फिर है आपकी जो वर्ब दी है वो दी है टेक ट्रीटमेंट इन ए हॉस्पिटल। तो यहाँ देखिए, ही जो है आपका वो आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है। सिंगुलर के साथ जो है वो आपका हैज़ लगता है, ठीक है। तो ही हैज़ बीन, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन। ही के साथ आपका क्या आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, वो सॉरी सिंगुलर आएगी हेल्पिंग वर्ब। ही जो है वो आपका सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज़ बीन, फिर टेकन, ठीक है, टेकिंग ट्रीटमेंट इन ए हॉस्पिटल। थर्ड है द वाटर, फिर आपकी बॉयल दी है वर्ब फॉर 5 मिनट्स नाउ। यहाँ देखिए वाटर के साथ क्या आएगा, यहाँ पे हैज़ बीन बॉइलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा राइट अ नोवेल। तो यहाँ राइट जो है मिस्टर शर्मा यहाँ पे क्या है आपके, सिंगुलर है, तो मिस्टर शर्मा हैज़ बीन राइटिंग ए नोवेल। इसी तरह आपका लास्ट वाला हो जाएगा माई फादर हैज़ बीन लिविंग इन द विलेज ऑल हिज लाइफ। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा जो आपके प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जो भी रूल्स और उनकी एक्सरसाइज थी वो आपने देखी। यदि आपको इसमें किसी भी सेंटेंस में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी उसके क्वेरी डाल सकते हैं, जहां आपको इसकी पीडीएफ भी दी जाएगी, साथ ही एक्सरसाइज भी दी जाएंगी। तो जिस किसी ने अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है चैनल के, तो वहाँ पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।